ये सारे संदूक खोल कर देखो। ये सारा अनमोल खजाना है। इतना खजाना कमाने के लिए राजघराने में जन्म लेना पड़ता है। राजवंश में जन्म लेकर भी इतनी जायदाद कमाने के लिए 7 पीढ़ियों की जायदाद होनी जरूरी है। लेकिन तुम्हारे पिताजी साधारण परिवार से थे, फिर भी उस अकेले आदमी ने उनकी पूरी जिंदगी में बिना किसी मदद के इतनी जायदाद कमाई। इसके पीछे की वजह है काल चक्र। मनुष्य जन्म लेने के बाद माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद जरूरी है। ऐश्वर्य में अगर जीना है तो ऐश्वर्य जिसकी वजह से मिला है वो है काल चक्र। इंसान अपनी किस्मत आजमाना चाहे तो उसमें गलती नहीं है, और ऐसी किस्मत बनाने के लिए तुम्हारे पिताजी ने काल चक्र लिया। वन देवी के मंदिर से लाए तो गलत क्या है? तुम्हारे पिताजी को काल चक्र का लालच हुआ, पर खुद के ऐशो आराम के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे ऐशो आराम के लिए। तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे प्यार की खातिर इतनी जायदाद कमाई है। अब उनका इतना प्यार देखने के बाद तुम्हें समझ आ गया होगा। हमेशा तुम्हें खुश देखने वाले तुम्हारे पिताजी कहीं नंदिनी तुम्हें मार न दे, इसलिए तुम्हें बचाने के लिए आए थे। उसी वक्त नंदिनी ने तुम्हारे पिताजी को मारा। अरुण! अरुण! पापा! भगवान! पापा! राजशेखर! नंदिनी! उन्हें छोड़ दो! छोड़ दो! पापा जी! राजशेखर! नंदिनी छोड़ो मुझे! राजशेखर! ये बात भी ये वन देवी के मंदिर से काल चक्र चुराया इसलिए। राजशेखर! पापा जी! मेरी माँ पार्वती के साथ अत्याचार करके उसे जला दिया, उसके लिए। राजशेखर! तुम्हारे लिए तुम्हारे पिताजी ने अपनी जान दी। तुम्हारे पिताजी को मारने वाली उस नंदिनी को मैं मारना चाहती हूँ। तुम्हारे ससुर की मौत की जिम्मेदार उस नंदिनी को हमेशा के लिए खत्म करने की गंगा ने कसम खाई है, लेकिन तुमने इतनी आसानी से उस पर विश्वास करके उसे माफ कर दिया। यही तुम्हारे पिताजी की खातिर तुम्हारा प्यार है क्या? हमसे प्यार करने वाले लोगों को नाइंसाफी से जब मार दिया जाता है तो उस नाइंसाफी का बदला लिए बगैर उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलती। लेकिन तुमने सब कुछ भुलाकर नंदिनी को छोड़ दिया, तो तुम्हारे पिताजी की आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? जो हमारे साथ रहते हैं उनके एहसान के कर्ज को तो हम चुका सकते हैं, लेकिन जो
हमारे साथ नहीं है, उनका कर्ज कैसे चुकाएंगे? हम जिस काम के लिए लड़ रहे थे वो काम पूरा करेंगे तभी ये कर्ज चुकेगा। तुम्हारे पिताजी ने नंदिनी के खिलाफ 20 सालों तक मुकाबला किया है। उन्होंने जो कुछ भी तुम्हारे लिए किया है, बदले में तुम्हें कुछ करना चाहिए। इसलिए नंदिनी के खिलाफ लड़कर उसे इस दुनिया से ही विदा कर दो। तुम्हारे पिताजी ने नंदिनी को मारना चाहा, पर उसे मारते मारते अपनी जान गंवा दी। अगर सच में अपने पिताजी की इज्जत करते हो तो नंदिनी को मारकर तुम्हारे दिल में उनकी जो इज्जत है उसे साबित कर दो। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। अब मेरा यहाँ और कोई काम नहीं है, अब मैं चलती हूँ। लेकिन अगर तुम्हें कोई परेशानी हुई तो मैं तुम्हारी मदद के लिए जरूर आऊंगी। मेरे प्यारे बेटे के लिए तुम्हारे पापा ने ये खत लिखा है। तुम्हारे भविष्य के लिए मैंने जमा की हुई सारी जायदाद इस कमरे में है। ये सब तुम्हारा है, इसका तुम खुशी से स्वीकार करो। लेकिन एक बात ध्यान में रखो, पापा ने इतनी जायदाद कमाई वो सिर्फ एक चीज की वजह से, वो है वन देवी के मंदिर से लाया हुआ काल चक्र। तुम जितनी मेरी इज्जत करते हो उससे भी बढ़कर इज्जत करो उस काल चक्र की। मैं चाहे इस दुनिया में ना रहूं, फिर भी काल चक्र के रूप में मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा। लेकिन वो काल चक्र पाने के लिए नंदिनी लड़ रही है। नंदिनी को वो काल चक्र नहीं मिलना चाहिए। नंदिनी के हाथ में वो काल चक्र नहीं लगना चाहिए। काल चक्र की बहुत दिल से हिफाजत करो, ये तुम्हारा फर्ज है। ये मेरी आखिरी इच्छा है, ऐसा समझकर तुम काल चक्र की हिफाजत करोगे, ऐसा मुझे विश्वास है। तुम्हारे प्यारे पापा राजशेखर।